हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे टेबल लिखते हैं, कैसे पहाड़ा को लिखा जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि टेबल को मल्टीप्लिकेशन टेबल को हिंदी में पहाड़ा कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे पहाड़ा को हम लिख पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब ये पहाड़ा लिखने का कौन सा तरीका आज आप समझाने वाले हो। तो मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को पहाड़ा याद नहीं होता है और जो स्टूडेंट्स जो जिन्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले याद करने से पहले उनको ये समझना होगा कि टेबल को लिखते कैसे हैं। तो बार बार आप अपने टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बार बार आप अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि 6 7 जा कितना होता है, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई 9। तो आप अगर खुद से लिखना जान जाते हैं कि कैसे टेबल्स को लिखा जाता है, तो सीधी सी बात है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टेबल्स आसानी से याद कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अब आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में यहाँ पे मेरा टॉपिक जो है आज वो है हाउ टू राइट टेबल। टेबल को कैसे लिखा जाए, या हिंदी में बोलें तो पहाड़ा को कैसे लिखा जाए। अब आप देख ही रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने पहले से कुछ बहुत सारी लाइंस खींच के रखी है, लकीरों को खींच के रखा है। कुछ लकीरें बाईं से दाईं की तरफ हैं और कुछ ऊपर से नीचे की हैं, यानी रो और कॉलम मैंने बना के रखा हुआ है, और कुछ संख्या भी मैंने लिख के रखी है। आप देखिए सबसे ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से कुछ लकीरें खींच लेती हैं जो कम से कम 10 होना चाहिए गिनती में। मान लीजिए आपको 1 से 10 तक का टेबल चाहिए, तो आपको कम से कम गिनती जो आनी चाहिए, जो सीधा से मैंने बताया कि सिर्फ अगर आपको गिनती आती है तो आप ये सारे पहाड़ा लिख पाएंगे। तो मान लीजिए आपको 1 से 10 तक का पहाड़ा लिखना है, 1 से 10 तक का टेबल लिखना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, तो आपको कम से कम 10 रो और 10 कॉलम इस तरह से बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे बना के रखा हुआ है। और मैंने यहाँ कुछ संख्या भी लिख के रखी है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 अंक मैंने ऊपर लिख के रखा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो कॉलम है, जो ऊपर से नीचे वाली लकीरें हैं, इसमें इन सब का टेबल लिखा जाएगा। और टेबल लिखा जाएगा याद करके नहीं, सिर्फ आप गिनती के आधार पे, सिर्फ चूंकि आपको काउंटिंग आती है, 1 2 आता है आपको 100 तक या उससे ज़्यादा भी अगर आता है तो आप आगे के भी पहाड़ा लिख पाओगे, आगे के भी टेबल को लिख पाओगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आपको क्या करना है, 1 से 10 तक का लिख दिया। उसके बाद ऊपर से नीचे भी आपको 1 से 10 लिखना पड़ेगा। तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब ये कि ये वाले जो अंक हैं, ये वाली जो संख्या यहाँ पे बताई गई है, इनका टेबल में बताने जा रहा हूँ, और ये उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स गुणा करने के बाद क्या आता है वो यहाँ पे हम सिखाएंगे, मगर गिनती के माध्यम से। चलिए, 1 का पहाड़ा तो ठीक है, सबको पता होता है कि क्या है, उसे ना तो याद करने की जरूरत होती है ना कुछ, वो सीधी गिनती होती है 1 का पहाड़ा। अब 2 के पहाड़ा से हम सीखना चाहते हैं कि कैसे लिखा है। अब देखिए, आप मेरी उंगली को फॉलो कीजिए कि मैं उंगली कहाँ रख रहा हूँ और बोल क्या रहा हूँ। ये है 2 का पहाड़ा, ऊपर से नीचे हम लिखने वाले हैं। इसको मैंने बोला 2। अब आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 का 2 क्या होने वाला है वो यहाँ मुझे लिखना है, जो खाली जगह पड़ी है यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे, गिनती बोलकर। ये 2 है, नीचे वाले मैं रो में आ गया, इसको बोल रहा हूँ 3, और ठीक यहाँ पे बोल रहा हूँ 4, यानी सिर्फ मैं गिनती बोल रहा हूँ। 2, इसको बोला मैंने 3, और इसको मैंने बोला 4। फिर ये 4 तो हो ही गया था, अब मुझे क्या करना है, गिनती में आगे बढ़ना है। इसको मैंने नीचे उतरा, नीचे उतर के मैं बाईं तरफ वाले को बोल रहा हूँ 5, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 6। फिर नीचे वाले लाइन पे मैं उतर गया, नीचे वाले रो में मैं उतरा, इसको बोल रहा हूँ 7, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 8। 8 तक तो यहाँ हो ही गया है मेरा। अब मैं अगला बार क्या कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे वाली लकीर पे आया हूँ, इसको बोल रहा हूँ 9, और ठीक इसके नीचे बोल रहा हूँ 10। उसी तरह से इसको बोल रहा हूँ 11, इसको लिख रहा हूँ 12। उसी तरह से इसको बोल रहा हूँ मैं 13, और इसको क्या बोल रहा हूँ 14। यहाँ पे बोल रहा हूँ 15, यहाँ लिख रहा हूँ 16, यहाँ पे बोल रहा हूँ 17, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 18, यहाँ पे बोल रहा हूँ 19, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। तो मैंने कुछ भी याद नहीं किया, मुझे 2 का पहाड़ा बिल्कुल नहीं आता था, और मैं फिर भी सफलता से सक्सेसफुली मैंने 2 का टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लिखा है। क्या करना है मैं वापस से बताता हूँ। 2 का पहाड़ा यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, यहाँ पे 2 तो पहले ही लिखा हुआ था,
जब मैं नीचे वाली लाइन में आया तो बाईं तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाईं तरफ के सबसे पहले कॉलम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैं बोला 2, यहाँ से बोल रहा हूँ 3, फिर इसके नीचे 4 लिख दे रहा हूँ। इसको बोला 5, यहाँ बगल में 6 लिख दे रहा हूँ। इसको बोला 7, इसको लिख दे रहा हूँ 8। ध्यान दीजिए, यहाँ पे संख्या लिखी कुछ और है, बोल रहा हूँ मैं कुछ और, लिखी कुछ और है, तो रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे संख्या लिखी कुछ और है और बोलना हमें कुछ और है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ गिनती आती है, 2 का टेबल मुझे नहीं आता है। अब मैं 3 के टेबल को सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं टारगेट अभी रख रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन रहे हो तो वो कैसे लिखेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू राइट डाउन द टेबल ऑफ 3 हियर। तो आपको क्या करना है, ये 3 यहाँ पे मेंशन है, देन आप नीचे लाइन पे आ जाइए। नीचे लाइन पे यहाँ से पहले वाले कॉलम से स्टार्ट कीजिए, यानी नीचे रो में आ गए और इस वाले कॉलम से स्टार्ट किया। यहाँ तो 3 लिखा ही हुआ था, 3, दिस इज 4, उसके बगल वाले को 5 बोल रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 6। अब ये 6 तक हो गया है। फिर मैं नीचे वाली लकीर पर आया, सबसे पहले वाले से गिनती शुरू किया। यहाँ पे 6 मैं बोला था, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 9 के बाद नीचे वाली लकीर में आ गया और उसके पहले वाले कॉलम में गया। इसको बोल रहा हूँ 10, इसको बोल रहा हूँ 11 और इसको बोल रहा हूँ 12, 13, 14, 15। अगेन एक नीचे में आया, come down to the next row and the left side of the row, first column. The first column is 16. Why? Because here it is 15. So what you need to do, you are going to come down the next row and first column. The next row ये वाली लाइन है। नेक्स्ट रो का पहला कॉलम कौन सा है, यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन मेरी गिनती क्या हो रही है, यहाँ तक 15 तक मैं गिन के आ चुका हूँ। 15, इसको बोलेंगे 16, 17, 18। फिर वही एक ही नियम हमें अपनाना है, एक ही प्रोसेस अपनाना है। नीचे वाले लाइन में है और पहले कॉलम से बोलना शुरू किया। यहाँ तक 18 हो गया था, 19, 20, 21। फिर से नीचे आए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आप अभी भी आप धीरे धीरे समझ रहे हैं या शायद मैं थोड़ा धीरे समझा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी संख्याएं हैं जिससे आपको अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। मान लीजिए हमें 4 का टेबल लिखना है, जो मैंने अगला संख्या भी वही 4 है। 4 का टेबल लिखना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरी उंगली को देखिए, मैं 4 पे अपनी उंगली रख रहा हूँ। यहाँ तक 4 की गिनती हो चुकी है, 4। अब मुझे क्या करना है, नीचे 4 2 क्या होगा वो यहाँ पे मुझे लिखना है। लेकिन मेरा तरीका क्या है, गिनती का तरीका क्या है, मैं नीचे वाले लाइन में आया, सबसे पहले वाले घर में गया, यहाँ 4 बोल चुका हूँ तो इसको बोलूँगा 5, उसके बगल वाले को 6, उसके बगल वाले को 7 और ठीक इसके नीचे हो जाएगा 8। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8। फिर वैसे ही 8 तो यहाँ पर हो ही गया है, नीचे वाले लाइन में आया और सबसे पहले वाले में घर में गया, इसको बोल रहा हूँ 9, बगल वाले को 10, फिर 11, यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। फिर नीचे आ रहा हूँ 13, 14, 15, 16। फिर नीचे आ रहा हूँ 17, 18, 19, 20। फिर नीचे आ रहा हूँ, पहले घर से शुरू कर रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 32 यहाँ तक हो गया है, ध्यान दीजिए 32 यहाँ तक हो गया है। फिर मैं नीचे वाली लाइन में आया, सबसे पहले घर से शुरू किया, 32 यहाँ तक हो गया था, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि बड़े ही आसानी से 4 तक का पहाड़ा लिख चुका हूँ। सो आई हैव रिटन table of 4 up to 4 here very easily for the students of English medium. This is the process. Even though you don't have learned, you don't have rememorized these table, you can easily write down table of 1 to 10 and even numbers ahead of 10. अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ। 5 का टेबल लिखना है, 5, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 पहले से लिखा हुआ है, यानी मुझे क्या करना है, जो मैं प्रोसेस बताया उसके हिसाब से दूसरी वाली लाइन में आना और गिनती यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले घर से स्टार्ट करना है। ये 5 था, 6, 7,
8 9 और इसके ठीक नीचे आ गया 10, यहाँ आ गया 10। फिर दूसरी लाइन में उतरा 11 12 13 14 15। फिर दूसरी लाइन में उतरा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक मैं 35 आ गया हूं। तो दूसरा संख्या कौन सा होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होने वाला है, उसका तरीका क्या है। आप यहां तक 35 बोल चुके हैं, काउंटिंग में आप यहां पर 35 बोल चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में आइए और पहले घर से शुरू कीजिए। 35 आप बोल चुके थे, तो पहला घर मेरा 36 होगा, उसके बगल वाला घर 37 38 39 और यहाँ ब्लैंक था जो आपको नंबर चाहिए था वो हो जाएगा 40। इसका मतलब सीधा सा होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होता है 40। तो दिस इज द आंसर। सो अभी और टेबल आगे लिखते चले जाते हैं। यहाँ तक मैं 40 गिन चुका हूँ। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये 5 तक की पहाड़ा हो गई है। वैसे ही आप 6 7 8 9 10 सारी पहाड़ा आप लिख सकते हैं। उससे आगे की भी गिनती आप लिख सकते हैं। मैं चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो आप कम समय में सीखें, इसके लिए मैं बाकी सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए। 6 का लिखा है, यहाँ पे 6 है, तो ये मेरा पहला घर कौन सा होगा, या 7 होगा। 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। ओके, 12 के बाद ये पहला घर कौन सा होगा 13 14 15 16 17 18 लिख दिया। 18 यहाँ पहले ही लिख चुका हूँ। पहला घर 19 20 21 22 23 24 तो हो चुका। अब यहाँ नीचे से आ रहा हूँ और अपनी गिनती शुरू कर रहा हूँ। 25 26 27 28 29 30, यहाँ तक 30 हो गए। अब मुझे अगला नंबर चाहिए, 6 का पहाड़ा में अगला संख्या चाहिए, तो हमें क्या करना है, 30 तक तो गिनती में गिन ही चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे आ गया 31 32 33 34 35, ये हो गया 36। अब 36 ये हो चुका है। अगले लाइन में उतर रहा हूँ, पहले घर में जा रहा हूँ, इसको 37 बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 36 में लिख चुका हूँ। 37 38 39 40 41 42, यहाँ पे हो गया 42। ओके, 42 यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में आया, पहले कॉलम में गया 43 44 45 46 47 48। उसी तरह से जाएंगे तो 49 50 51 52 53 54, फिर यहाँ पे आ जाएगा, वैसे ही गिनती गिनेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। 7 का पहाड़ा देख लेते हैं। चलिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। गेटिंग में आप सब समझ रहे हैं मुझे लगता है। 42 यहाँ तक हो गया। 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 हो गया यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो व्हाट इज द आंसर 56 आना चाहिए। ठीक है, 56 हो गया। 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 70। ठीक है, 8 9 10 भी कंप्लीट कर लेते हैं। 8 होगा, क्या होगा 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरे लाइन का पहला कॉलम 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। उसी तरह से काउंट करते चले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 56। दिस इज गोइंग टू बी 64। चेक कर लेते हैं करेक्ट हो रहा है या चेक कर लेते हैं। 64 है। इसको नीचे वाले लाइन में और पहले घर में गया 65 66 67 68 69 70 71 72। सो दिस इज 72। और यहाँ पे आ गया पहले वाले लाइन में 73 74 75 76 77 78 79 एंड दिस इज गोइंग टू बी 80। यहाँ पे आ गया 80। बाकी दो संख्या भी देख लेते हैं। यहाँ 9 का पहाड़ा है, यहाँ पे 9 गिनती गिन चुके हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17
18, यहाँ से शुरू किया 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, उसी तरह से यहाँ 54, गिनती में देख लेते हैं, आ रहा है नहीं, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, यहाँ पे आ गया 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ये हो गया 72। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया 72। फिर देखते हैं गिनती में आगे सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 72 यहाँ पे लिख चुके हैं, दूसरे वाले लाइन में और पहले घर में गया 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, ये आ गया 81। और लास्ट वाला आप गिनती करके देखेंगे तो ये आएगा 90। उसी तरह से 10 का पहाड़ा भी आप देख सकते हैं, क्या यहाँ पे 10 लिखा हुआ, दूसरे वाले लाइन में पहले घर को बोलेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दिस इज गोइंग टू बी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, नेक्स्ट 40 ही होने वाला है। आप गिनती में भी देख लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 50, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, यहाँ पे 70 ही आएगा। गिनती में भी बता देता हूँ, 70 यहाँ पे दूसरे वाले लाइन में है, पहले वाले घर में गया 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, दिस इज गोइंग टू बी 80, दिस इज गोइंग टू बी 90, और ये क्या हो जाएगा 100। तो आपने देखा कि बड़े ही आसान तरीके से सिर्फ गिनती के माध्यम से 1 से 10 तक का पहाड़ा यहाँ पे लिखा जा चुका है। काफ़ी कम समय में भी लिखा जा चुका है, क्योंकि मुझे बहुत थोड़े समय में भी आपको बताना था कि आप देखते देखते कहीं बोर ना हो जाए। तो ये 10 तक का पहाड़ा हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आप जितना भी संख्या का यहाँ पहाड़ा लिखना चाहेंगे, आपको लगातार लिखना पड़ेगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाओगे। आपको लगातार लिखना पड़ेगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आप जितना भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, लिखने के लिए यहाँ से गिनती आपको करनी है, दूसरी लाइन से गिनती करनी है। आप यहाँ कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन आपको बोलना वही है जो ऊपर से आप आ रहे हो। सो ये एक तरीका है कैसे आप पहाड़ा लिख सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द वे हाउ टू राइट डाउन टेबल इवन दो यू हैव नॉट रिमेंबर दैट। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबको फ़ायदा होगा, खास करके प्राइमरी बच्चों को। और मुझे अच्छी तरह से विश्वास है कि जो भी प्राइमरी टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो इस वीडियो को देख के अपने बच्चों को और अच्छा से समझा पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।